लुबना क्यों नहीं आई? अच्छा, तो तुमने इन सब लोगों को क्यों नहीं बुलाया, सहेलियों को? चलिए, आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्लाज्मा और डिवाइस सेल्डिंग। देखिए, प्लाज्मा वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बोल दें, लिख लो, व्हाट इज डिवाइस सेल्डिंग? सेक्शन सी का उसी क्वेश्चन में हो जाएगा। व्हाट इज डिवाइस सेल्डिंग? What is device selding? Drive the expression for device length for an equation of plasma. Equation of plasma. For an equation of plasma. ये है क्वेश्चन। प्लाज्मा इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। Plasma is a fourth state of matter। प्लाज्मा जो है फोर्थ स्टेट है मैटर की। प्लाज्मा इज ए फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। इट कंसिस्ट ऑफ आयंस। It consists of ions, electrons and neutral particles ये फोर्थ स्टेट है प्लाज्मा की। ये कॉन्सिस्ट करती है, इट कॉन्सिस्ट ऑफ आयंस, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रल पार्टिकल्स। व्हेन ए टेम्परेचर ऑफ गैस
gas becomes large when temperature of gas becomes large such that thermal energy, हाँ मंगवा रहे हैं, थर्मल एनर्जी, प्राची जा चाय ले लो, इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी किसके बराबर है? आयोनाइजेशन एनर्जी के, इज इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। देन गैस पार्टिकल्स आर आयोनाइज्ड, then gas particles are ionized. This process produces electrons and ions ये प्रोसेस प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रॉन्स और आयंस को। रवि चाय पियोगे? पीना हो बता दो। तुम लोग किसी को ठंडी लग रही, गौरी चाय पीना दो। Then gas particles are ionized. This process produces electrons and ions. If temperature T is too much large, if T is too much large, only positive and negative charge carriers are exist. Charge carriers exist in plasma. Positive and negative charge carriers, positive and negative charge carriers are exist in plasma. पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैरियर एग्जिस्ट करते हैं प्लाज्मा में, एग्जिस्ट इन प्लाज्मा। ठीक है, एग्जाम्पल पे सन है, स्टार्स है। ठीक है, 10 सन स्टार्स एंड स्टार्स, ये तुमको और स्टार्टिंग वाला पढ़ना हो तो वहाँ बैच शुरू कर दिया है गुमटी में 3 बजे। जानती हो ना गुमटी वाली, बासदेव वाली, गुमटी हटा दिया हमने, मोती झील में ही बैच चलता है। वो तुम्हारे घर के बगल में है ना।
तो वहाँ पे भी शुरू कर दिया। अगर कुछ पढ़ना हो तो आ जाना, रिवीजन करना और रिवाइज कर लेना। द सन एंड स्टार्स आर रिगार्डेड एज हॉट प्लाज्मा एज हॉट प्लाज्मा। पॉइंट्स में लिख दिया है, याद करने में अच्छा रहे। इफ टेम्परेचर T इज इफेक्टिवली लो, टेम्परेचर T इज इफेक्टिवली लो, then all the gas particles are not ionized. Thus plasma contains ions. Plasma contains ions, electrons and neutral particles. Such plasma is regarded as cold plasma. Such plasma regarded as cold plasma. उसे हम क्या कहेंगे? कोल्ड प्लाज्मा। इसका एग्जाम्पल है आयोनोस्फीयर ऑफ अर्थ। आयोनोस्फीयर ऑफ अर्थ के चारों ओर आयोनोस्फीयर बन जाता है ना, कितने रीजन में? 90 से 350 के बीच में। तभी तो जब हम उसको मूव कराते हैं एरोप्लेन को, तो आयोनोस्फीयर वाले रीजन में ना चला जाने, तुरंत आग लग जाएगी। ठीक है, जैसे आप कार चला रहे हो और कार के बगल वाले इधर उधर एरिया में चले जाओगे तो तुरंत एक्सीडेंट हो जाएगा ना। और अगर पहाड़ी आड़ी पे जा रहे हो तो खाई में चले जाओगे। वैसे स्थिति यहाँ पे कि जो रोड है वही पे चलना है, तो वो आयोनोस्फीयर से बचाया जाता है। Since plasma contains a lot of charge, charge carriers, hence its conductivity is large. Therefore plasma regarded
प्लाज्मा रिगार्डेड एज कंडक्टिंग फ्लूइड, as conducting fluid, plasma regarded as conducting fluid. अब देखिए, नॉर्मली अब कुछ पॉइंट भूल ही जाओगे इसलिए बहुत छोटा नहीं लिखा रहे हैं। नॉर्मली इन प्लाज्मा, normally in plasma the number of positive and negative charge carriers normally in plasma the number of positive and negative charge carrier are same. Number of positive and negative charge carriers are same. तुमने वो ऑनलाइन पेमेंट किया था? श्वेता, तुम्हें शाम को हम नोट्स दे देंगे फोटोकॉपी करा के, आज करा लेंगे। हाँ ठीक, आज भी दे देंगे, भूल जा रहे मतलब। स्वप्निल का फोन आया था, कह रही थी कैसे, हमने कहा बहुत अजीबोगरीब स्थिति है, क्योंकि इन्होंने जो भी मीटिंग की परीक्षा समिति की वो एमएससी के लिए की ही नहीं, एमएससी एमए, और फिर बाद में जो जैसा अधिकारी चाह रहे हैं वैसा हो रहा है। ये वो बीएससी के लिए तो उन्होंने प्लान किया, पर एमएससी के लिए कोई प्लान नहीं किया, इसीलिए रिजल्ट का कुछ डिसीजन नहीं है। ऐसा होता है ना कि जैसे कोई भी यूनिवर्सिटी होती है वो एक ऑटोनॉमस बॉडी है, वो अपने मतलब उसको मतलब सरकार से ये सुझाव मिलते हैं, दिशा निर्देश नहीं मिलते हैं, मतलब इंस्ट्रक्शंस नहीं मिलते हैं, आप ऐसा कर सकते हो। जैसे दिनेश शर्मा ने कहा था कि सबके पेपर ऑब्जेक्टिव करा लिए जाए, ऐसे करा लिए जाए, है ना, पर यूनिवर्सिटी के पास पहले से पेपर बने रखे थे, यूनिवर्सिटी को जैसा था वैसा। इस बार उसने थर्ड ईयर में थोड़ा सा इजी करने के लिए एक और ऑब्जेक्टिव कर लिया है कि मतलब फर्स्ट पेपर भी उन्होंने ऑब्जेक्टिव कर दिया सिर्फ इस साल के। सिलेबस का भी कम करने का था, यूनिवर्सिटी ने कोई सिलेबस कम नहीं किया है। हाँ, फिजिक्स नहीं, सब सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जियोलॉजी, बॉटनी, सब। अरे एमएससी में भी एक पेपर का कर दे, एक दो पेपर का ऑब्जेक्टिव तो ठीक है, तो जल्दी कोर्स खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये ना कि ऑब्जेक्टिव पे करने में क्या है, क्योंकि जितने भी चाहे, अब पहले तो हम लोग समय सब्जेक्टिव होता था, नेट का एग्ज़ाम हमने सब्जेक्टिव पे निकाला है, अब ऑब्जेक्टिव पे ही होता है। कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव पे ही होता है, कोई भी ऐसा एग्ज़ाम हो रह ही नहीं गया जो सब्जेक्टिव। तो इसलिए एक दो पेपर तो
ऑब्जेक्टिव कर दें, जैसे क्वांटम कर दें बीएससी एमएससी प्री एमएससी का, तो उसमें चीज़ें सरल हो जाएंगी बच्चों के लिए। और इधर भी कर दें, अब अगली बार सुझाव देंगे, पर हमारे सुझाव को मान्य नहीं है क्योंकि हम लोग यहाँ एमएससी नहीं है। हर साल में एमएससी ना होने की वजह से कोई सुझाव को कहेंगे आप पढ़ाते तो है ही नहीं, उनको थोड़ी ना हम कह सकते हैं कि कोचिंग पढ़ा रहे हैं, इसलिए हमको प्रॉब्लम है। नहीं तो हम तो चाहते हैं जैसे क्वांटम हो जाए और इधर कोई भी कर दें और ये वाला कर दें इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, तो उसमें सब बहुत बढ़िया हो जाएगा और वही ज़्यादा टिपिकल भी हैं। देखिए पर अभी तुम लोगों को सब्जेक्टिव पे ही देना है। प्लाज्मा, प्लाज्मा इज ए फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। प्लाज्मा जो है चौथी स्टेट है मैटर की। इट कॉन्सिस्ट ऑफ आयंस, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रल पार्टिकल। इसके पास आयंस हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं। व्हेन टेम्परेचर ऑफ गैस बिकम्स लार्ज, जब गैस का टेम्परेचर आप लार्ज कर देते हो, सच दैट थर्मल एनर्जी इज इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। जो थर्मल एनर्जी है वो किसके बराबर है? आयोनाइजेशन एनर्जी के। देन गैस पार्टिकल्स आर आयोनाइज्ड, तो गैस के पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं? आयोनाइज्ड हो जाते हैं। दिस प्रोसेस प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस, और ये प्रोसेस प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रॉन्स और आयंस। इफ टेम्परेचर T इज टू मच लार्ज, बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लार्ज, जैसे सन पर, स्टार पर, ओनली पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कैरियर्स आर एग्जिस्ट इन प्लाज्मा। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैरियर ही एग्जिस्ट करते हैं प्लाज्मा में, जैसे सन पर, स्टार्स पर। द सन एंड स्टार रिगार्डेड एज हॉट प्लाज्मा। सन और स्टार जो है किसकी तरह है? हॉट प्लाज्मा की तरह। इफ टेम्परेचर T इज इफेक्टिवली लो, अगर टेम्परेचर T इफेक्टिवली लो कर देते हैं, ठीक है, लो हो जाता है, जैसे अर्थ के 92 लिखवाएंगे, 90 to 100 या 350 किलोमीटर की बीच वाली रेंज में चारों तरफ एक रीजन है, उसे हम क्या कहते हैं? आयनोस्फीयर, ठीक है, बीएससी में भी थोड़ा पढ़ा था आपने। इफ टेम्परेचर T इज इफेक्टिवली लो, वो उसकी तुलना में काफ़ी लो होता है, ठीक है। देन ऑल गैस पार्टिकल्स आर नॉट आयोनाइज्ड, ठीक है, सभी गैस पार्टिकल्स आयोनाइज्ड नहीं होते। दस प्लाज्मा कंटेन्स आयंस, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रल पार्टिकल। तो प्लाज्मा कंटेन करता है आयन को, इलेक्ट्रॉन को, न्यूट्रल पार्टिकल। सच प्लाज्मा रिगार्डेड एज कोल्ड प्लाज्मा, ऐसा प्लाज्मा क्या कहलाता है? कोल्ड प्लाज्मा, जैसे आयनोस्फीयर है ऑफ अर्थ। सिंस प्लाज्मा कंटेन ए लॉट ऑफ चार्ज कैरियर, ठीक है, अतः प्लाज्मा कंटेन करता है लॉट ऑफ चार्ज कैरियर, बहुत सारे चार्ज कैरियर। हैंस इट्स कंडक्टिविटी इज लार्ज, और इसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाती है? लार्ज। देयरफॉर प्लाज्मा रिगार्डेड एज ए कंडक्टिंग फ्लोर, मतलब यही जो प्लाज्मा है उसमें लॉट ऑफ चार्ज कैरियर्स क्रिएट हो गए, ठीक है। हैंस इट्स कंडक्टिविटी इज लार्ज, चार्ज कैरियर है तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? लार्ज हो जाएगी। देयरफॉर प्लाज्मा रिगार्डेड एज ए कंडक्टिंग फ्लूइड, और जो प्लाज्मा है कंडक्टिंग फ्लूइड की तरह रिगार्ड करते हैं। नॉर्मली इन प्लाज्मा, साधारणतः प्लाज्मा में, द नंबर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव आयंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कैरियर्स आर सेम होते हैं। Positive and negative charge carriers are same, so its electrical conductivity, so that its electrical conductivity
कंडक्टिविटी, इसकी वैद्युत चालकता, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, so that it is, ये ना लिखे, so that it is electrically neutral, electrically neutral, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये इलेक्ट्रिकली क्या हो जाता है, न्यूट्रल, बट ड्यू टू larger velocity of electron, but due to larger velocity of electrons, larger velocity of electrons, आज अंशिमा नहीं आई और वो सौम्य नहीं। गुमटी वाले तो बच्चे बिल्कुल ही घर बैठे हुए हैं। हमने कल एक दो को जो फोन आगे टाइट किया है। ऑनलाइन जब तक भाई लॉकडाउन था तब तक पढ़ लिया है, कब तक ऑनलाइन इसे पढ़ते रहोगे, घर में बैठे फिर कहेंगे नंबर नहीं आ रहे हैं। बट ड्यू टू लार्जर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इनसे बहुत परेशान है इलेक्ट्रॉन्स, few electrons may cross the boundary of plasma, may cross the boundary of plasma, as a result उसके परिणाम स्वरूप result inner side of plasma, inner side of plasma contains larger positive charge carriers, positive charge carriers. In this situation, इस स्थिति में फील्ड ऑफ हाँ, अच्छा बीएससी पार्ट 2 के लिए बैठो, बस अभी थोड़ी देर पढ़ा। फील्ड ऑफ चार्ज carriers becomes such that field at boundary, कौन सा कॉलेज है, बाउंड्री becomes zero, वो जीरो हो जाती है।
जो प्रदर्शित कर रहा है विच शोज दैट जो प्रदर्शित कर रहा है चार्ज पार्टिकल्स आर distributed in such a way, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होते, इन such a way that field at boundary is zero. Field at boundary is zero. Charge particle are distributed in such a way that field at boundary is zero. फील्ड जो होती है बाउंड्री पर जीरो क्रिएट कराते हैं, जीरो बनाते हैं. एंड सच सिस्टम इज न्यूट्रल, और ऐसा सिस्टम क्या कहलाता है? न्यूट्रल. such system and this system ये जो सिस्टम है इज न्यूट्रल होता है, इज न्यूट्रल. Such neutrality of plasma is called प्लाज्मा की न्यूट्रलिटी ऑफ प्लाज्मा is called as quasi neutrality. क्वैसी न्यूट्रलिटी उसे हम क्या कहते हैं? क्वैसी न्यूट्रलिटी. जो न्यूट्रलिटी है उसे हम क्या कहते हैं? क्वैसी न्यूट्रलिटी. 10 नंबर पॉइंट, द डिस्टेंस up to which field becomes zero. वो डिस्टेंस जहां तक फील्ड हो जाती है जीरो. अभी ये नहीं पढ़ना है तुम्हें, थोड़े रुक जाओ, भी आ जाए बच्चे. द डिस्टेंस अप टू विच फील्ड बिकम्स जीरो, फील्ड जीरो हो जाती है, इज कॉल्ड एज डीवाई लेंथ. उसे हम क्या कहते हैं? डीवाई लेंथ. उसे हम कहते हैं डीवाई लेंथ. जहां तक फील्ड जीरो हो जाती है उसे कहते हैं डीवाई लेंथ. एंड द स्फीयर ऑफ रेडियस जो स्फीयर है उसकी रेडियस
रेडियस इज इक्वल टू डीवाई लेंथ, इज इक्वल टू डीवाई लेंथ। वो किसके बराबर होता है? डीवाई लेंथ के। और जो स्फीयर किसके बराबर है? डीवाई लेंथ के। इज कॉल्ड एज, इज कॉल्ड एज डीवाई स्फीयर। क्या कहते हैं? डीवाई स्फीयर। उस स्फीयर को कहते हैं डीवाई स्फीयर, उस स्फीयर को कहते हैं डीवाई स्फीयर। अब आइए बच्चों, इस प्लाज्मा की फॉलोइंग कंडीशंस, फॉलोइंग कंडीशंस, फॉलोइंग कंडीशंस for the plasma formation, plasma formation, प्लाज्मा बनाने की ये कंडीशंस, फॉलोइंग कंडीशंस फॉर प्लाज्मा फॉर्मेशन, प्लाज्मा फॉर्मेशन की फॉलोइंग कंडीशंस। पहला, लेंथ ऑफ प्लाज्मा, लेंथ ऑफ प्लाज्मा should be greater than, greater than dY length, that is L is very greater than D. dY length, L is very greater than D. D की वैल्यू लैम्डा D के बराबर है, D का मान लैम्डा D के बराबर। दूसरा पॉइंट, एज टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल एंड डिवाइस स्फीयर, टोटल नंबर ऑफ charge particles in device sphere, total number of charge particle in device sphere क्या होना चाहिए? is greater than 1, is greater than 1, than 1। तो ये है आपका 4/3 पाई d क्यूब Ne greater than 1। थर्ड पॉइंट, नंबर ऑफ आयंस अप्रॉक्सीमेटली जो होते हैं, नंबर ऑफ आयंस और approximately equal to the number of ions number of ions is equal to the number of electrons। तो ये देखिए
आयंस की डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी के बराबर है। डेंसिटी ऑफ आयंस डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आयंस की डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी के बराबर। चौथा पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, अब जैसे मार्किंग में आए वैसा आपको लिखना है, ठीक है। अगर 4 मार्क्स में आता है, शॉर्ट क्वेश्चन कितने नंबर का आ रहा है? 3 का ना, 4 मार्क्स का है। हाँ, तो 4 मार्क्स का है तो उस आधार पे आपको लिखना है। यही क्वेश्चन लॉन्ग का भी है ना, तो हम पूरा प्रॉपर लिखा रहे हैं। अब देखिए, द ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस किसका? प्लाज्मा का। ऑफ प्लाज्मा, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ प्लाज्मा is greater than the collision frequency, is greater than the collision frequency, collision frequency, वो किससे ज्यादा होती है? कोलिजन की फ्रीक्वेंसी के। इज ग्रेटर देन द कोलिजन फ्रीक्वेंसी, इज ग्रेटर देन द कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो ये देखिए, प्लाज्मा के फ्रीक्वेंसी न्यू पी किससे ग्रेटर है? न्यू सी के। ये फ्रीक्वेंसी ऑफ प्लाज्मा और ये फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन। फ्रीक्वेंसी ऑफ प्लाज्मा frequency of collision, frequency of collision। ठीक है, ये वैल्यू जो आती है न्यू पी का मान जो है, न्यू पी का मान जो है 1/2 पाई अंडर रूट एनी स्क्वायर एम एप्सिलॉन नॉट। ये है प्लाज्मा की फ्रीक्वेंसी। यहां पर एन है डेंसिटी ऑफ आयंस, ई चार्ज जान ही रहे हो, एम मास ऑफ आयंस, एप्सिलॉन नॉट जान ही रहे हो, परमिटिविटी है। ठीक है, अब आपको डीवाई डिस्टेंस डीवाई लेंथ का प्रूफ कराएंगे। आज आपको हमने यहाँ तक करा दिया, अब प्रूफ अगले टर्न पर कराएंगे। ठीक है, एक शॉर्ट क्वेश्चन और पूरा लिखवा दिया। नेट तक में भी आपको इसके अलावा कोई ज़रूरत नहीं है। नेट का भी एग्ज़ाम दोगे तो पूरा प्लाज्मा है। ये जो आपका शुरू किया ना प्लाज्मा ऑसिलेशंस, ठीक है, ये पूरा लिखवा दिया है। अब मैग्नेट मतलब प्लाज्मा का पूरा, अब डीवाई लेंथ ये सब प्रूफ भी हो जाएगा, तो वो पूरा प्लाज्मा में आता है। ये भी मतलब अभी उसमें अगले टर्न पे हम बताएंगे आपको। ये अब डीवाई शेल्डिंग डिस्टेंस डीवाई लेंथ ये प्रूफ करा देंगे, तब ये पूरा प्लाज्मा। फिर प्लाज्मा ऑसिलेशंस का भी एक टॉपिक है अलग से, समझ रहे हो, सिर्फ प्लाज्मा ऑसिलेशंस का भी है जिसमें फ्रीक्वेंसी निकलवाएंगे। फिर इसकी
मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ भी थोड़ी बतानी ही पड़ेगी, छोटा सा, ठीक है। तब उसके बाद आपका ये वाला टॉपिक आएगा मैग्नेटो बोल्ट्जमैन इक्वेशन छोड़ देंगे, फिर मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक्स, पिंच इफेक्ट, वो सब वो फिर आ जाएगा, क्योंकि उसमें कुछ छोड़ना नहीं है ना इसका प्लाज्मा। उसके कई इक्वेशन के स्टेट आते हैं, वो छोड़ देंगे बोल्ट्जमैन इक्वेशन का। मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक्स इक्वेशन कराएंगे, प्लाज्मा ऑसिलेशन भी अलग से प्रूव है। ये वाला नहीं है जिसमें हमने फाई और वो सब बताया है, फाई और ए। हाँ, कौन सा बताओ? हाँ, ये सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन एंड कॉन्केव रेडिएशन, ठीक है, ये हम करवा देंगे, ये हमने छोड़ दिया था, वो अलग से पहले वो ख़त्म हो जाए फिर करवा देंगे अलग से, क्योंकि बहुत टिपिकल टॉपिक बन रहा था। अब देख लेंगे, एक बार लिखा दो, अगर इजी मैटर बन गया तो जल्दी लिखवा देंगे। एक तो कॉन्केव तो हमें याद है, कौन सा? हाँ, कॉन्केव तो याद है। और भी क्वेश्चन अनसॉल्व से भी देख लो, इसमें ज़्यादा सिलेबस नहीं बदला है, बस वो यूनिट वाइज कर दिया इन्होंने। अनसॉल्व में भी देख लेना। ये तो उसमें हो गया, पावर रेडिएटेड बाय पॉइंट चार्ज, ये सब हो गया। ये वाला हमें ध्यान था, कॉन्केव हमने नहीं कराया है। अब कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं जो इसमें सब, बस इसमें मैक्सवेल जैसे इसमें आएगा तो हम तो बता दें कौन से टॉपिक है। इसमें कॉन्केव वाला इम्पॉर्टेंट है, ये लिनार्ड विचर्ड वाला इम्पॉर्टेंट है, इसी बार मैक्सवेल रिलेशन लिख दिया है तो मैक्सवेल इक्वेशंस भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब टॉपिक बहुत ज़्यादा, फिर ये वाले बहुत आते हैं, 4 वेक्टर, वो तो पूरा पढ़ा दिया है, 4 वेक्टर में कुछ नहीं छोड़ा है। बाकी अनसॉल्व्ड से क्वेश्चन देख लेना, जो बताओगे वो और लिखा देंगे।